हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम 11th में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने मोल कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया था, एवरेज मॉलिक्यूलर मास हमने पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा किस पे? हमारा होगा परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन? कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितना है उस मॉलिक्यूलर के अंदर। जैसे हम बात करें कि H2O है, हमारे पास क्या है? H2O है। अब H2O के अंदर दो ही तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है इस फॉर्मूले में और ऑक्सीजन कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो नॉर्मल जैसे परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं वो है हमारे पास। तो हमें पता है H2O का अगर हम मॉलिक्यूलर मास बताएं तो हमारे पास कितना होता है? 18 होता है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मैं बता रहा हूं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या निकालना है हमें? परसेंटेज कंपोजिशन। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है कितना है इस फॉर्मूले में? 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, दैट मीन्स 2। तो कितना है इसका मॉलिक्यूलर मास? एटॉमिक मास इस मॉलिक्यूल में 2। टोटल मास कितना है? 18 मल्टीप्लाई बाय 100 जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो ये कितना आया? 9। 100 बाई 9 इक्वल्स टू 11.11%। हमारा हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना हो गया? 11.11%। अगर हमें ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का तो अगर तो दो ही एलिमेंट है तो सिंपली निकल जाएगा, 100 में से हम 11.11 माइनस कर देंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये अगर 11.11% हमारे पास हाइड्रोजन है तो दूसरा बाकी बचा क्या? ऑक्सीजन। तो 100 में से 11.11% माइनस कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा 89 के करीबन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिशन किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन का। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने देखा CO2, हम CO2 का एग्जांपल देखते हैं कि CO2 के अंदर कंपोजिशन की बात करते हैं परसेंटेज। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा CO2 का, इसके अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो कितना होता है? 44। कार्बन का मास कितना होता है? 12। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन हमारे पास कितना होगा? 12 बाय 44 इंटू 100। किससे कटेगा? ये 4 से कट जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 27 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 27 या 28 पॉइंट कुछ, अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा। अब दूसरा क्या बचा? ऑक्सीजन हमारे पास। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो 100 में अब दो ही तो एलिमेंट थे, ऑक्सीजन और कार्बन, तो बचा हुआ क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। 100 में से ये जितना भी आएगा 27-28 पॉइंट के करीबन कितना आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा कंपोजिशन किसका आ जाएगा? ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो ये तो हमने बड़े दो बेसिक एग्जांपल लिए H2O और CO2। अगर हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें, थोड़ा सा जिसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हों 2 से, तो हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज के अंदर हर एक एलिमेंट का हम क्या निकालते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। तो ग्लूकोज का सबसे पहले तो फॉर्मूला C6H12O6। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करूँ, मॉलिक्यूलर मास की बात करूँ तो कितना होगा? कार्बन कितने हैं? 6। एक कार्बन का मास 12 मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस में हाइड्रोजन कितने हैं? 12। एक हाइड्रोजन का मास 1, प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं? 6। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो इसको जब हम टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 180। तो ये हमारे पास किसका आ गया? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, तो कितना आएगा कार्बन का?
72, 180 में कितना हिस्सा कार्बन का है 72, तो 72 बाय 180 इंटू 100, किससे कट जाएगा ये 18 से 4 10, ये आ गया 40%। तो कार्बन कितना है इसमें 40%। अभी देखो अभी हम 100 माइनस करके नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी हमारे पास दो एलिमेंट और है, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो इनका निकालते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 12 बाय 180 इंटू 100, तो ये किससे कटेगा, ये आपका कट जाएगा किससे 4 से 6 से 15 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 6.6 के करीबन आएगा, तो ये आ जाएगा किसका हाइड्रोजन का। अब इन दोनों को कंबाइन कर ले यानी कि 46.66 बचा गया ऑक्सीजन, तो 100 में से जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा ऑक्सीजन आएगा, या फिर फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 96 बाय 180 इंटू 100, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा ये 6 16 8 15 3 20 अप्रोक्सीमेट 48% के करीबन आ जाएगा, ये आपका 48-49% के करीबन आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट लमसम इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट किसी भी मॉलिक्यूल में कितना परसेंट गेन कर रखा है। ये हमारा क्या था एक छोटा सा टॉपिक था परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है 11th के अंदर वो हमारा टॉपिक आता है बहुत अच्छा और बहुत बेसिक सा टॉपिक है जो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जिसका कंसेप्ट हमें वो हमारे पास आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं हम एम्पेरिकल फॉर्मूले से कि क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूले की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है। क्या एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, द सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका सिंपल होल नंबर रेशियो क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। और अगर हम बात करें एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है द एक्चुअल रेशो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, वो क्या होता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो क्या है सिंपल रेशो है कि एलिमेंट्स किस सिंपल रेशो में प्रेजेंट हैं किसी भी फॉर्मूले में, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है एग्जैक्ट नंबर है मॉलिक्यूल्स का एलिमेंट्स का किसी भी मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट होंगे। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम समझते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, अब इसे हम समझेंगे बच्चे एग्जाम्पल से, ये एग्जाम्पल से बड़ा अच्छे से समझ आएगा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है देखो, पहले हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, फिर हम क्या निकालना सीखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमारा क्वेश्चन है द मोलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, द मोलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड is 78 and
and its percentage composition is 92.4% carbon and 7.6% hydrogen. Determine the molecular formula of the compound. Determine the molecular formula of compound. क्या क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। द मोलिकुलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। मोलिकुलर मास दे दिया, यानी कि जो होल कंपाउंड है उसका मोलिकुलर मास कितना है, 78 है। एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन इज 92.4% कार्बन एवं 7.6% हाइड्रोजन। यानी इस मोलिक्यूल में दो ही तो एलिमेंट है, एक कार्बन है और एक क्या है, हाइड्रोजन है। कार्बन कितने परसेंट है, 92.4%। हाइड्रोजन कितने परसेंट है, 7.6%। और हमें इस इतने डाटा से क्या कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने से पहले हमें सिंपल निकालना होगा, इसका क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूले के लिए हम छोटी सी एक टेबल बनाते हैं। देखो कैसे निकालते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। हमारे पास यहाँ लिखते हैं हम एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या है, कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन है। यहां हम लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, कितना है हमारे पास, 92.4%, 7.6%, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है, इसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन से हम निकालेंगे, हम लिखेंगे इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में इसका एटॉमिक मास। क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद में ये तो हमारे पास नोन है सारी चीजें। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे कैलकुलेट करना है, हम निकालेंगे मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स ऑफ एलिमेंट्स या मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब मोल्स निकालने हैं इसके, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, जनरली हम क्या कहते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास एक्चुअली है क्या, परसेंटेज के अंदर भी इतना परसेंट वो है, तो उसका मास ही तो दे रखा है 90। मान लीजिए 100 ग्राम हमारा मॉलिक्यूल है, तो उसमें से 92.4% क्या है, कार्बन है, तो 92 ग्राम हमारे पास हो गया अप्रोक्सीमेट। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये परसेंटेज कंपोजिशन हो गया। तो मोल कैसे निकालेंगे, 92.4 डिवाइड बाई 12, 7.6 डिवाइड बाई 1, तो ये हमारे पास मोल आ गए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.7 और ये आ गया 7.6, ठीक है। मोल्स आ गए हमारे पास। तो इसके तो मोल्स कितने हैं, 7.7 और इसके मोल कितने हैं, 7.6। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा, हम मोल का रेशो निकालेंगे। मोल रेशो, मोल रेशो कैसे निकालेंगे कि सबसे छोटा जो मोल नंबर आया है उसको सबसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 7.7 और 7.6 में छोटा कौन सा है, 7.6 है, तो 7.7 से डिवाइड करेंगे हम इसको। ये सारे स्टेप है एज इट इज आपको फॉलो करते जाने हैं सभी क्वेश्चन में, और भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट 1 पॉइंट के कुछ के करीबन आएगा, यहाँ पे भी 1 पॉइंट कुछ के करीबन आएगा। तो इसको अगर होल नंबर रेशो में लेना हो तो मैं दोनों को क्या लिख सकता हूँ, 1:1। तो ये 1:1 हमारा क्या आ गया, इंपेरिकल रेशो आ गया। दैट मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन किस रेशो में है, 1:1 में है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला अगर कोई इस कंपाउंड का मेरे से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, CH। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो यहां से अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करूं, एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो इस कंपाउंड का क्या आ गया, CH। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, N = मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलर मास देखो दे रखा है हमें क्वेश्चन में, कितना, 78। और इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूले में क्या क्या है हमारे पास, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन कितना होता है, 12, हाइड्रोजन कितना होता है, 1, तो 12 + 1 13। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 6। तो अब इंपेरिकल फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 6 × CH। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, C6H6। ये हमारा कंपाउंड क्या है, ये हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला है और ये हमारा क्या था, हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला था। क्रॉस चेक कर लो, मोलिकुलर मास कितना आना चाहिए, 78 आना चाहिए। देख लेते हैं, एक कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास 12, तो 12 × 6,
72 प्लस 6 78, यानी कि क्रॉस चेक भी हो गया हमारा। ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपको इसी टेबल के अकॉर्डिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ये दिया होगा परसेंटेज कंपोजिशन, मास दिया होगा, एटॉमिक मास हमें पता होगा। सबसे पहले क्या करना है, मोल्स निकालने इन एलिमेंट्स के। तो मोल्स का मीन्स क्या हो गया, आपको जो भी मास या परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, फिर जो रेशो आएगा, जो सबसे छोटा रेशो है उनको सबसे डिवाइड कर देंगे, फिर जो फॉर्मूला आएगा उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। देखो इसी पे एक और न्यूमेरिकल हम करते हैं ताकि और अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड हो जाए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, an organic compound on analysis gave the following percentage composition कार्बन इक्वल्स टू 57.8%, हाइड्रोजन इक्वल्स टू 3.6%, एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। The vapor density of the compound was found to be 83. Find out the molecular formula of compound. Find out the molecular formula of compound. तो स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन है हमारा यहाँ, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन 57.8%, हाइड्रोजन 3.6% एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। यानी कि इस बार जो फॉर्मूला है उसमें 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड वाज टू बी 83। फाइंड आउट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला कंपाउंड करना है इस डाटा से हमारे पास। तो हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। तो टेबल बना लेता हूं, इसको मैं एक बार रब कर रहा हूं, टेबल थोड़ी बड़ी बनेगी इस बार। आप नोट कर लिया होगा आपने ये क्वेश्चन, नहीं तो बैक जाके नोट कर लीजिए इसको। अब वही, अब की बार हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, परसेंटेज कंपोजिशन 57.8%। ये कितना दे रखा था आपको, ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन दे रखा था इसमें 3.6%। ऑक्सीजन कितना दे रखा है, 3.6%। अब रेस्ट क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 57.8 प्लस में 3.6 कर लेंगे, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, 38.6। ये हमारा किसका आ गया, इसका परसेंटेज कंपोजिशन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, इनका हमें एटॉमिक मास लिख देना है। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, अब इनको क्या करना है, मोल्स निकालना है। तो मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल्स के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 57.8 को 12 से, 3.6 को 1 से और 38.6 को 16 से। इसको करो, 57.8 को 4.8 के करीबन आएगा ये 3.6 है, ये इसको करेंगे तो 2.4 के करीबन। एग्जैक्ट इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, एग्जैक्ट आएगा 4.82, 3.60, 2.41 ये आएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है भाई, रेशो निकालना है मोल्स का, यानी कि सबसे छोटे वाला नंबर, सबसे छोटे वाला क्या है 2.41। तो 4.82 को
2.41 से डिवाइड करो, 3.6 को 2.41 से डिवाइड करो और 2.41 को 2.41 से डिवाइड करो। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट 2 के करीबन आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट 1.5 के करीबन आ जाएगा और ये 1 के करीबन आ जाएगा। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या थी? सिंपल होल नंबर रेशो। तो ये तो 1.5 आ गया, इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 1.5 आ गया ना, इसलिए हमें सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ गया? 4, 3, 2। ये हमारा सिंपल रेशो आ गया 4:3:2। तो इससे हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कार्बन का रेशो कितना है? 4, हाइड्रोजन का रेशो कितना है? 3 और ऑक्सीजन का रेशो कितना है? 2। ये हमारा क्या हो गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? C4H3O2। लेकिन पूछा क्या है? पूछा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमने पता है क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब देखो इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास तो दे ही नहीं रखा, क्या दे रखी थी? वेपर डेंसिटी दे रखी थी। क्या दे रखी थी? वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी और उसका रिलेशन होता है हमारे पास एक, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है 2 × वेपर डेंसिटी। ये याद रख लेना, फॉर्मूला याद रखना है। ये मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू क्या होता है? 2 × वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी हमारे पास कितनी थी? 83। तो 83 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 166। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 166। यहां पुट करो 166। इंपेरिकल फॉर्मूला मास देखो, एक कार्बन का 12, 4 का 12 × 4, प्लस में एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 का 3 × 1, प्लस में एक ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 83। कितना आएगा? 83। तो 83 से डिवाइड कर दो। 83 से डिवाइड किया, n बराबर क्या आ गया हमारे पास? 2। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2। तो इस पूरे फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इस पूरे फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? C8H6O4। ये हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या है हमारा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये क्या है हमारा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स? इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और क्या निकालते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला। और आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए। और ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये आपको आनी ही चाहिए अगर आप केमिस्ट्री के अंदर अपना बेस बनाना चाहते हो कि फ्यूचर में कभी भी केमिस्ट्री में दिक्कत ना आए, तो ये बेसिक कंसेप्ट हमारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो उम्मीद यही है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।